दिलचस्प नतीजे यहाँ पर देखने को हमें मिल रहे हैं। अभी तक जो सामने चीजें आई निकल करके हम बता दें मनोज जी, जो सरताज सिंह के अलावा हजारीलाल रघुवंशी की जो बढ़त है वो करीब 9000 मतों के आसपास यहाँ पर बनाई है सीता शरण शर्मा ने। जी 9000 की बढ़त काफी होती है, होशंगाबाद से बना ली है उन्होंने। सुहागपुर विधायक जो है विजयपाल 5000 से ऊपर की बढ़त बना चुके हैं, 7500 तक पहुंच गए हैं। पिपरिया विधायक 5000 की 4 विधानसभा सीटें होशंगाबाद की चारों बीजेपी के पास थी, और अगर इतनी ज्यादा बढ़त बनाकर लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर बीजेपी शायद जैसे जैसे सूरज चढ़ता जा रहा है, लगातार हमारे पास समीकरण आ चुके हैं, रुझान आ चुके हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे चल रही है। कई ऐसे चेहरे नाम है जो पीछे चल रहे हैं, चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं। मालवा क्या कुछ कहता है? बिल्कुल, इंदौर की लगभग सभी सीटों पर बीजेपी आगे है, केवल इंदौर की 3 नंबर अश्विन जोशी आगे चल रहे हैं। बाकी बीजेपी की खुशी की बात है, राजीव भी बैठे हुए थे। मालवा में बाकी जगह क्या स्थिति है? बाकी जगह स्थिति बीजेपी ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस पिछड़ती जा रही है। उज्जैन संभाग में लगभग जो 3 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। महाकौशल क्या कुछ कहता है? बीजेपी की खबर, महाकौशल क्या कुछ कहता है? रविंद्र, महाकौशल से क्या? 7 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है यहाँ पर। और अगर बालाघाट की बात करें, यहाँ पे समाजवादी पार्टी प्रत्याशी बीजेपी प्रत्याशी से आगे हैं, और अच्छी खासी यहाँ पर सीटों से आगे यहाँ पर चल रहे हैं। अगर बात की जाए डिंडौरी के शाहपुरा सीट से अखिल गोंडवाना पार्टी के यहाँ पर प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। और जबलपुर की अगर कुल मिला की बात की जाए तो बीजेपी आगे चल रही है। कटनी में 4 में से 3 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। कई लोगों के लिए राजनीतिक भविष्य यहाँ पर हो सकता है। कई लोगों ने ये कहा था, कांग्रेस ने यह तय किया था कि जो टिकट मांगेगा जिम्मेदारी उसी की होगी, और अगर हारा तो राजनीतिक भविष्य क्या हो सकता है। दिल्ली में बैठकर टीवी देखी जा रही है, परिणाम देखे जा रहे हैं, लेकिन संकेत जमीन पर मध्य प्रदेश में। विंद क्या कहता है? बीजेपी अभी 7 सीटों पे आगे चल रही है, तो कांग्रेस के पास 5 सीटें। बीएसपी को 1 सीट की बढ़त मिली है। ट्योथर पे माफ कीजिएगा, मनगवा पे बीएसपी को 1 सीट की बढ़त मिली है। तो ये ताजा समीकरण है, लेकिन निमाड़ क्या कुछ कहता है? निमाड़ पर नजर बनी हुई है। निमाड़ में 16 सीटें हैं, जिनमें से 14 पे रुझान साफ हो गए हैं। बीजेपी 8 पे आगे चल रही है, कांग्रेस 6 पे आगे चल रही है। और खास बात यह है, अंतर सिंह आर्य जेल मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर 3000 वोट से पीछे चल रहे हैं। यहाँ खास बात यह है कि इनके सामने जो खड़े थे दयाराम पटेल, वो नया चेहरा है, वो आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश की स्थिति, लेकिन छत्तीसगढ़ क्या कुछ कहता है? कांटे की टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच बनी हुई है वहां पर। छत्तीसगढ़, दुर्ग और रायपुर संभाग। रमन सिंह की सबसे पहली बात, दूसरे चरण के बाद वो 3020 वोट से आगे चल रहे हैं इस समय। राजनांदगांव जो उनका पूरा इलाका है, खैरागढ़ में बीजेपी कांग्रेस इस समय आगे चल रही है। मोहना मानपुर में बीजेपी आगे चल रही है। खुज्जी जो है कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ रहा है, यहाँ पे निर्दलीय आगे चल रहे हैं। राजेंद्र सिंह भाटिया जो कि कांग्रेस में थे, कभी निर्दलीय। ये गौर करने वाली बात है। सरगुजा संभाग, बस्तर संभाग क्या कुछ कहता है? सबकी नजर बनी हुई है बस्तर संभाग पर, जिसको ज्यादा सीटें सरकार उसी की। गीतू, सूरजपुर से प्रेमनगर में कांग्रेस खेलसाए जो 3500 मतों से आगे चल रहे हैं। भटगांव की बीजेपी की जो रजनी है वो 5000 मतों से आगे चल रही है, जबकि प्रतापपुर पे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष 3700 वोटों से आगे चल रहे हैं। उषा, बिलासपुर क्या कुछ कहता है? बिलासपुर की तस्वीर, मैदानी इलाका छत्तीसगढ़ का। मनोज जी, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे कोरबा में जो कि महंत की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, वहाँ पे उनके लिए अच्छी खबर है कि चारों सीटों पर कांग्रेस आगे है। यहाँ पे नन के नाम खबर पीछे चल रहे हैं, और जबकि मरवाही और कोटा से कांग्रेस आगे है। और मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि जांजगीर चांपा में थोड़ा सा महंत के लिए मुश्किल बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे युद्धवीर सिंह बीजेपी के आगे चल रहे हैं। चरणदास महंत के लिए राहत की विजय शाह का खाता खुला है, 2200 मतों से वो आगे चल रहे हैं, और वो खुद मतगणना स्थल पहुंच चुके हैं। चलिए, विजय शाह के लिए राहत की खबर। मोतीलाल वोरा के लिए खुशखबरी है, उनके बेटे जो कि 3 बार चुनाव हार चुके हैं, इस समय आगे चल रहे हैं। शिव कुमार डहरिया इस बार पीछे चल रहे हैं। इस बार हालांकि कुछ अंतर है। धमतरी जो कि कांग्रेस का गढ़ थी, 3 सीट थी, तीनों सीट पे बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। चलिए, मोतीलाल वोरा जो कि पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, उनके लिए राहत की बात है। राहुल गांधी के फॉर्मूले के दरकिनार करते हुए मोतीलाल वोरा के बेटे अरुण वोरा को टिकट दिया गया था। 3 बार से विधानसभा चुनाव हार चुके, उम्मीदों के साथ छत्तीसगढ़ में किस तरह